सबसे पहले मेरे सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय बड़ादेव। आज मैं आप सभी सगा बंधुओं के लिए माता मड़वा रानी दाई की अमर गाथा लाया हूँ। माता मड़वा रानी दाई गोंडवाना की प्रमुख देवी के रूप में पूजी जाती हैं। प्राचीन समय में ब्राह्मणों ने अपनी मनुवादी विचारधारा के कारण सभी शूद्र, दलित, आदिवासी वर्गों को पढ़ने लिखने से रोका और उन्हें नीच, निम्न जाति, वनवासी कहकर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते रहे। स्कूल में यदि कोई दलित आदिवासी चला जाता तो उसे ब्राह्मण मारकर भगा देते थे। इस कारण हमारे पूर्वज पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, अतः उन्हें अक्षर ज्ञान नहीं था, जिस कारण हम अपने देवी देवता की गाथा के लिए जो उनका लिखित रूप है नहीं दे पाए हैं, जिस कारण हमारा कोई भी प्राचीन ग्रंथ मौजूद नहीं है। 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, जिसके फलस्वरूप हमारा वंचित शोषण समाज जाग रहा है और अपना इतिहास भी समझ रहा है। दाई मड़वा रानी का इतिहास बहुत प्राचीन है। यह गाथा आज भी छत्तीसगढ़ के गांव में प्रसिद्ध है। बात उस समय की है जब इस धरती के गोंडवाना भूखंड कहते थे। उस समय में मध्य गोंडवाना में आज का उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा आता था। गोंडी राजा बलिराज मड़ावी का राजपाट था। मड़ावी गोत्र 7 देवधारी होते हैं। मड़ावी गोत्र को मंडावी या मरावी भी कहा जाता है। राजा बलिराज शाह मड़ावी बहुत शक्तिशाली राजा थे। उनके राज में सभी सुखी जीवन व्यतीत करते थे। राजा बहुत दानी, सत्यवादी, पुनेमी थे। उनके घर में पौष मास की पूर्णिमा को एक कन्या का जन्म होता है। राजा के घर जन्म होने के कारण राजा बलिराज मड़ावी उस कन्या का नाम राजकुमारी मड़ावी रख देते हैं। देवी 7 देव मड़ावी गोत्रधारी थीं। राजकुमारी मड़ावी बचपन से ही तीव्र बुद्धि की थीं, अतः राजा बलिराज मड़ावी उनकी पुत्री राजकुमारी को 6 वर्ष की आयु में हिरासुका गुरु के नगर धन्य गांव में शिक्षा प्राप्ति हेतु भेज देते हैं। गुरु हिरासुका राजकुमारी मड़ावी को अस्त्र शस्त्र, युद्ध कला, तलवार चलाना, मुष्टिक प्रहार, तंत्र मंत्र, यंत्र सभी विद्याओं में पारंगत कर देते हैं। 7 वर्ष तक कठिन परिश्रम से राजकुमारी मड़ावी सभी कला में पारंगत हो जाती हैं। जब राजकुमारी मड़ावी की उम्र 13 वर्ष की हो जाती है तो राजा बलिराज मड़ावी उन्हें अपनी महल वापस ला लेते हैं। राजकुमारी मड़ावी अपने गुरु के ना होने पर बहुत दुखी होती हैं। धन्यगांव नगर में अपने गुरु हिरासुका के लिए एक संदेश भिजवाती हैं। गुरु हिरासुका जब संदेश प्राप्त करते हैं तो वह तुरंत राजकुमारी मड़ावी से मिलने को प्रस्थान करते हैं। जब गुरु हिरासुका राजकुमारी मड़ावी से संदेश का कारण पूछते हैं तो राजकुमारी धन्य गांव में गुरु सेवा की इच्छा प्रकट करती हैं। हिरासुक गुरु राजकुमारी को समझाते हैं कि राजकुमारी मड़ावी, मैंने आपको सारी विद्या सिखा चुका हूँ, अतः मेरा साथ रहकर मेरी सेवा करने से अच्छा रहेगा कि आप गोंडवाना के लोग की सेवा करें। यही मेरी सेवा है। गुरु एवं पिता बलिराज मड़ावी से आज्ञा लेकर राजकुमारी मड़ावी गोंडवाना भ्रमण पर निकल जाती हैं। लोगों के दुख तकलीफ को सुनकर उनकी मदद करते हैं। हुए 4 वर्ष हो जाते हैं। राजा बलिराज को अपनी कन्या की बहुत याद आती है, अतः राजा बलिराज मड़ावी उन्हें दोबारा वापस बुला लेते हैं। राजकुमारी मड़ावी की उम्र लगभग 17 वर्ष हो जाती है तो राजा बलिराज मड़ावी अपनी कन्या के लिए विवाह के लिए वर खोजते हैं। राजकुमारी मड़ावी विवाह को तैयार हो जाती हैं, परंतु राजकुमारी एक शर्त रखती हैं कि शर्त यह है कि रात भर में सूर्योदय के पूर्ण यदि मेरा विवाह पूर्ण हो जाता है तो मैं विवाह कर लूँगी, अगर सूर्योदय हो जाता है तो मेरा विवाह भंग हो जाएगा, ऐसा वो बोलती हैं। शर्त अनुसार
उसी बैसाख पूर्णिमा की उजली रात में राजकुमारी मड़ावी को हल्दी तेल लगाकर नैंगजोग भूमिका के द्वारा किया जाता है और रातों रात मड़वा भूमिका द्वारा सजाते हैं। रात बीतने लगी थी, जल्दी जल्दी रातों रात सारा कार्य किया जाता है। प्राचीन समय में गौड़ समुदाय में दुल्हन बारात ले जाती थी, अतः राजकुमार की बारात उसी रात को दूल्हा के घर के लिए प्रस्थान करती है, परंतु दूल्हा के घर पहुंचने से पूर्ण ही सूर्योदय हो जाता है। अतः शर्त अनुसार राजकुमारी मड़ावी लोटा में जल भरकर मड़वा अर्थात मंडप पर डाल देती हैं और अपना विवाह भंग कर देती हैं। मड़वा छोड़कर देवी मध्य गोंडवाना के पहाड़ पर आ जाती हैं और तब से राजकुमारी मड़वा को मड़वा रानी के नाम से जाने जाना लगता है। मड़वा पहाड़ पर यशोगा गुरु की साधना तब करने लगी। मड़वा रानी दाई ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में व्यतीत किया और आज इन्हें छत्तीसगढ़ में बहुत ही पूजा जाता है और यह पूजनीय है। मेरा नाम है भरत पंदराम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भरत पंदराम ऑफिशियल। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय बड़ादेव।